इस साल के चारधाम की यात्रा मई में शुरू हो चुकी है। लाखों की संख्या में यात्री अपनी गाड़ी से सड़क मार्ग से धाम तक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने केदारनाथ और बद्रीनाथ तक पहुंचने का सड़क मार्ग क्या रहेगा और उस रास्ते में कौन कौन से सड़क पड़ेंगे और किस रास्ते से आपको धाम तक पहुंचना, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये पार्ट 2 है। इसमें हमने गंगोत्री और यमुनोत्री के सड़क मार्ग को बताना है, जिससे आपको धाम तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। ये वीडियो लंबा न हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 में केदारनाथ बद्रीनाथ और ये वाला जो है ये पार्ट 2 है, जिसमें यमुनोत्री और गंगोत्री को मैं बहुत अच्छे से आपको भी बताऊंगा। हम यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार से। आप किसी भी शहर से आएंगे, आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो जो पहला शहर आ रहा है वो ऋषिकेश आ रहा है। ऋषिकेश से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। ऋषिकेश से आगे बढ़ने पे आपको 3 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता यमुनोत्री की तरफ जा रहा है, एक रास्ता गंगोत्री की तरफ जा रहा है और एक रास्ता देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है। अब अगर किलोमीटर की बात करें तो मैं विस्तार से बताने से पहले किलोमीटर बता देता हूं कि ऋषिकेश से यमुनोत्री की जो सड़क लंबाई है 235 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गंगोत्री की जो लंबाई है 259 किलोमीटर है। और यमुनोत्री से गंगोत्री ये रास्ता कुछ इस तरह का होगा। धरासू उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री आ जाएंगे तो ये जो सड़क की लंबाई है 223 किलोमीटर है। जो यात्री सिर्फ यमुनोत्री करके वापस ऋषिकेश आ रहे हैं, उनको टोटल जो रास्ता कवर करना होगा वो 470 किलोमीटर। जो यात्री सिर्फ गंगोत्री करके वापस आ रहे हैं, ऋषिकेश से गंगोत्री जाएंगे, वापस गंगोत्री से ऋषिकेश आ जाएंगे, उनको जो कवर करना होगा वो करना होगा 518 किलोमीटर। जो यात्री गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ही करेंगे, क्योंकि गंगोत्री से यमुनोत्री जाना उन्हें पड़ेगा, तो वो जो लंबाई उनको टोटल आएगा बोथ गंगोत्री यमुनोत्री दोनों अगर करके ऋषिकेश वापस आते हैं तो 717 किलोमीटर उनको टोटल पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऋषिकेश से चढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। तो यदि हमें यमुनोत्री जाना है तो हम बाएं रास्ते को यूज करके नरेंद्र नगर होते हुए धरासू पहुंचेंगे। धरासू वो शहर है जहां से यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए रास्ता अलग होता है। पहले हमें यमुनोत्री जाना है। अगर 2 धाम कर रहे हैं तो दर्शन का जो क्रम होगा वो पश्चिम से पूरब होगा। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगर आप 4 के 4 धाम कर रहे हैं, अगर आप 2 धाम कर रहे हैं, जैसे आप केदारनाथ बद्रीनाथ कर रहे हैं, तो केदारनाथ पहले होगा, बद्रीनाथ बाद में होगा। और अगर यमुनोत्री गंगोत्री कर रहे हैं तो यमुनोत्री पहले होगा, गंगोत्री उसके बाद होगा। तो ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यमुनोत्री जाना होगा। यमुनोत्री पहुंचकर हमें यमुनोत्री के ट्रैक को करना होगा, क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ में 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है, उसी तरह से यमुनोत्री में भी पैदल का रास्ता आपको करना पड़ेगा। पैदल का रास्ता करके जब वापस आप चेक पॉइंट पे आएंगे, एंट्री गेट पे आएंगे, तो वहां से वापस आप धरासू बैंड आएंगे। धरासू बैंड से फिर आपको दाहिनी तरफ मुड़ना होगा यदि आप यमुनोत्री जा रहे हो। यदि आप यमुनोत्री नहीं जा रहे हैं तो आप सीधे नीचे उतर जाएंगे, नरेंद्र नगर होते हुए वापस ऋषिकेश आ जाएंगे। धरासू बैंड से आप दाहिने मुड़ेंगे तो आपको उत्तरकाशी उत्तराखंड का बहुत बड़ा शहर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस तरह से प्लेन में बड़े बड़े शहर होते हैं, उसी तरह से उत्तरकाशी भी बहुत ज्यादा, हिमालय में इतना बड़ा प्लेन शायद कहीं पे होगा, तो उत्तरकाशी प्लेन में है, समतल जगह पे है। पहाड़ पे इतना बड़ा समतल जगह अपने आप में बड़ी बात है। रुद्रप्रयाग भी बड़ा शहर है, लेकिन ये प्लेन में नहीं है, पहाड़ पे वो स्टेप में बने हुए घर। लेकिन उत्तरकाशी में जो घर बने वो समतल है। पहाड़ पे इतना समतल जमीन बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो धरासू बैंड से जब आप गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तरकाशी से आप ऊपर जाएंगे, गंगोत्री का दर्शन करके वापस आप उत्तरकाशी आएंगे। उत्तरकाशी से यदि आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ की तरफ बढ़ना है तो उत्तरकाशी से एक रास्ता तिलवाड़ा की तरफ जा रहा है। फिर आप तिलवाड़ा पहुंचेंगे, वहां से केदारनाथ या बद्रीनाथ के सड़क को यूज करेंगे, जो आपको दूसरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिर उत्तरकाशी आके वापस आप नीचे आएंगे ऋषिकेश के लिए, तो उत्तरकाशी से आपको टिहरी डैम, जो टिहरी डैम है उत्तराखंड का बहुत ही फेमस डैम है, तो टिहरी डैम के साथ साथ ही आप चलते हुए पूरी नदी और आपको डैम का पूरा एरिया दिखाई देगा।
सड़क जो है वो डैम के साथ साथ है। तो उत्तरकाशी से वापस टिहरी डैम से होते हुए आप ऋषिकेश आ जाएंगे और इस तरह से आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी। यमुनोत्री गंगोत्री को मैं दोबारा समझाता हूं। अगर आपको सिर्फ यमुनोत्री करना है तो ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, धारासू बैंड, यमुनोत्री और फिर उसी रास्ते से आप वापस आएंगे। अगर आप सिर्फ गंगोत्री कर रहे हैं तो ऋषिकेश से टिहरी डैम, उत्तरकाशी और गंगोत्री, फिर उसी रास्ते से आप वापस आ जाएंगे। अब यदि आपको यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों करना है तो ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, धारासू बैंड होते हुए पहले आप यमुनोत्री जाएंगे, ट्रैक से वापस आने के बाद वापस आप धारासू बैंड तक जरूर आएंगे। यहां से एक रास्ता दाहिनी तरफ गंगोत्री के लिए जाएगा जो उत्तरकाशी शहर को टच करता हुआ गंगोत्री चला जाएगा। गंगोत्री में ट्रैकिंग नहीं है, गाड़ी जहां आपकी खड़ी होगी वहीं सामने मां मंदिर है। गंगोत्री में दर्शन करने के बाद वापस आप उत्तरकाशी आएंगे। तिलवाड़ा की तरफ आप नहीं मुड़ेंगे क्योंकि आपको सिर्फ 2 धाम करना है। तो आप टिहरी डैम होते हुए वापस ऋषिकेश आके आप हरिद्वार जाएंगे और इस तरह से आपकी पूरी यात्रा सफल हो जाएगी। अगर वीडियो आपको जानकारी भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा देंगे जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको खुद ब खुद मिलते रहें। नमस्कार।